हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माने क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 9 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तभी जब भी मैं अभी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ उसका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, अंडमान एंड निकोबार कम्स अंडर विच हाई कोर्ट। तो देखिए दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार जो होता है वो कौन से हाई कोर्ट के अंदर आता है? कोलकाता हाई कोर्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी हम लोग जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स सारे के सारे जो सेक्शन है हम लोग कवर कर रहे हैं जीके के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको एग्जाम में इसका 101% इसका जरूर फायदा मिलेगा। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सीरीज को भी फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो अंडमान एंड निकोबार कम्स अंडर विच हाई कोर्ट, अगर आपको ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स है? अभी 25 हाई कोर्ट्स है। ओके, कोलकाता की बात करें हम लोग दोस्तों, कोलकाता की कैपिटल क्या है? देखिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ओके, और यहाँ पर सरकार किसकी है अभी? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ यहाँ के कौन है? गवर्नर। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डज शेयर मार्केट कंट्रोलिंग, मतलब शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट को जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ पर है? मुंबई में है। कौन से साल में इसकी स्थापना की गई थी? 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। आपका जो हर्षद मेहता स्कैम है ना, उसके बाद सेबी की स्थापना की गई थी। ओके, और अभी सेबी के चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? अजय त्यागी। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करना है? याद करना है। नाबार्ड की बात करें दोस्तों, तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1st of April in 1935 बाय द एक्ट ऑफ, एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना है, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कौन से एक्ट के तहत? 1934 के एक्ट के तहत। ओके, और आरबीआई के अभी 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दोस्तों सारी की सारी आपको क्या करना है? याद रख लेना है। सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कुछ भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। अ फेमस पिक्चर बनी थनी इज अबाउट हुम। तो देखिए, बनी थनी का जो पिक्चर है वो किसके बारे में? राधा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु हैज इस्टेब्लिश द नालंदा यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो थी कौन सी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी ही थी। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त ने क्या की थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। ओके, याद करना है आपको। हु इज द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, HSRA, इसके स्टैब्लिश फाउंडर कौन है? तो देखिए, इसके फाउंडर कौन है? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद क्या है दोस्तों? इसके फाउंडर है। बाल गंगाधर तिलक, इनकी बात करें दोस्तों, आपको केसरी और मराठा ये दोनों चीजें याद रखनी है। ओके, जवाहरलाल नेहरू, इनकी बुक थी दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया के फर्स्ट पीएम भी रहे ये जवाहरलाल नेहरू जी, और लॉन्गेस्ट टेन्योर भी रहा इनका, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ पीएम ऑफ इंडिया। ओके, चलिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 11th ऑफ जुलाई। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी डेज रहेंगे दोस्तों आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आपको क्या कर लेना है, ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है आपके लिए, मैं आने वाले समय में इसको एक ही वीडियो में कंपाइल करके लेके आऊंगा जरूर। ठीक है। मरीना ब्रिज इज इन विच सिटी। तो देखिए, मरीना ब्रिज कहाँ पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में है मरीना ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। इन विच मुगल एम्पायर्स टाइम पीरियड पेंटिंग वॉज इन फुल फॉर्म, यानी कि पेंटिंग जो थी वो किसके समय काल में सबसे ज्यादा इट्स हाई पे थी? तो देखिए, पेंटिंग दोस्तों जहांगीर के काल में क्या थी? सबसे ज्यादा
फेमस हुई थी मुगल बादशाह के इसमें, ठीक है। अगर आपको पूछे कि आर्किटेक्चर का किस में ज्यादा हुआ था फेमस, कौन से, तब वो कौन सा मतलब मुगल एम्पायर था, तो वो कौन सा दोस्तों, शाहजहां। ओके, आपको इसको समझना है और इसको याद भी करना है दोस्तों। हुमायूं की अगर हम लोग बात करें तो हुमायूं के बारे में आपको ये चीज याद रखना है कि हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जो कि किसने लिखा था दोस्तों, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, ये किसने लिखा था। आपको बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो हुमायूं नामा दोस्तों देखिए किसने लिखा है, गुलबदन बेगम, जो कौन थी हुमायूं की, वो बहन थी, यानी कि बाबर की बेटी। ओके, कभी कभी क्या होता है एकदम दोस्तों, मुगल एम्पायर्स के आपको जो क्रॉनिकल ऑर्डर है वो भी पूछा जा सकता है आपको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत में कौन आया था, बाबर आया था। उसके बाद बाबर के बाद था हुमायूं। उसके बाद था दोस्तों अकबर। अकबर के बाद था जहांगीर। जहांगीर का जो बेटा था वो कौन था, शाहजहां। और शाहजहां का बेटा ही था औरंगजेब। ठीक है, शॉर्टकट क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो भाजसा, भाजसा। ओके, तो आपको शॉर्टकट भी याद रखना है, भाजसा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, जहांगीर। इन विच वॉइसरॉयज टाइम पीरियड साइमन कमीशन केम इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो 1928 में आया था। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो यह आया था दोस्तों 1928 में। ओके, तब भारत का वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड आयरविन। लॉर्ड इरविन आयरविन कौन था दोस्तों, भारत का वॉइसरॉय था। और इसी के शासन काल में क्या हुआ था, पूना एक्ट भी हुआ था, पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर। ओके, इनके बीच में क्या हुआ था दोस्तों, पुनः पैक्ट हुआ था। कई बार एग्जाम में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी किसके समय काल में दी गई थी। तो दोस्तों उसका भी आंसर हो जाएगा 23rd ऑफ मार्च, 23rd ऑफ मार्च 1931 को। इसी की लॉर्ड आयरविन के समय काल में क्या की थी दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको क्या की थी दोस्तों, फांसी दी थी। और 23rd मार्च को ही दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहीद दिवस मनाते हैं किस, कब, 23rd ऑफ मार्च को एवरी ईयर। ठीक है, तो 23rd ऑफ मार्च 1931, लॉर्ड इरविन आपको याद रखना है, साइमन कमीशन 1928 में। साइमन कमीशन से और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी दोस्तों, जब भारत में साइमन कमीशन आया था तब क्या हुआ था दोस्तों, लाला लजपत राय, इन्होंने इसका क्या किया था, जमकर विरोध किया था, लाला लजपत राय जी ने। तो क्या हुआ था, लाहौर में जब लाठीचार्ज कराया था गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तब उसके लाठीचार्ज में क्या हुई थी दोस्तों, लाला लजपत राय जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और लाला लजपत राय जी को ही कहा जाता है पंजाब केसरी कहा जाता है। स्टैटिक जीका का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको भी दिमाग में फिट कर लेना है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लजपत राय जी को। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि साइमन कमीशन आने के बाद कौन से एक नेता जो था उनकी क्या हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी। तब आपका आंसर हो जाएगा लाला लजपत राय, लाहौर में हुआ था और इनको ही कहा जाता है पंजाब केसरी। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने दोस्तों इसके बारे में आपको सारे के सारे यहाँ पर बता दिए। आपको A to Z चीज इसमें याद कर लेना है। द स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, वेरी सिंपल। स्मॉलेस्ट अगर आपको दोस्तों पूछता है तो हो जाएगा आर्कटिक। आर्टिक ओशन क्या है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट है दोस्तों। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सबसे बड़ा पूछे, बिगेस्ट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बिरबल। बिरबल का देखिए दोस्तों असली नाम क्या था, तो बिरबल का असली नाम था दोस्तों महेश दास। एक हिंदू क्या था, एक हिंदू था जो कि क्या था दोस्तों, अकबर के एक नवरत्न में से था। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें क्या था दोस्तों एक, और ये अकबर का क्या था, सबसे फेमस क्या था दोस्तों, एडवाइजर था ये बिरबल। और बिरबल का जो असली नाम था वो क्या था दोस्तों, महेश दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो देखिए दोस्तों, आगा खान कप जो है कौन से खेल से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हॉकी। हॉकी हमारा क्या है दोस्तों, नेशनल गेम है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है।
तो नेशनल गेम हम लोग का कौन सा है दोस्तों? हॉकी है। चलिए, नेशनल केमिकल लैब इज सिचुएटेड इन विच सिटी? नेशनल केमिकल लैब कौन से सिटी में लोकेटेड है, सिचुएटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच सिटी इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ गोमती रिवर? देखिए, गोमती रिवर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे आंसर दोस्तों हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ का जो शहर है दोस्तों, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ कहाँ की कैपिटल है दोस्तों? यूपी की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, इनको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ को ही कहा जाता है दोस्तों नवाबों का शहर। ओके, सिटी ऑफ नवाज, अगर आपको नवाब आपको पूछे एग्जाम में तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद को कब, इलाहाबाद का दोस्तों नया नाम क्या है? प्रयागराज। उसका अगर हम लोग बात करें सॉब्रिक्वेट क्या है? संगम सिटी। अबोडे ऑफ गॉड, ये भी इलाहाबाद को ही कहा जाता है। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है दोस्तों इलाहाबाद को। तो ये भी सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है दोस्तों? याद करना है। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। ओके, ऑरेंज, नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी। ठीक है, सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पर बता दी। चलिए आगे बढ़ते। पिरामिड इज द नेशनल बिल्डिंग ऑफ विच कंट्री? तो देखिए, पिरामिड कहाँ के फेमस होते हैं? इजिप्ट ना। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? इजिप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इजिप्ट को हम लोग बोलते हैं मिस्र। इजिप्ट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मिस्र। और इजिप्ट कौन से कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इजिप्ट दोस्तों बसा हुआ है। इजिप्ट की अगर हम लोग बात करें, कैपिटल क्या हो जाएगा दोस्तों? कायरो यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑनियन? यानी कि प्याज, यानी कि कांदा का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है दोस्तों कौन से स्टेट में होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है ऑनियन। ठीक है, यानी कि कांदा, यानी कि प्याज। टोकोफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विच वाइटामिन? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वाइटामिन के जितने भी साइंटिफिक नेम रहते हैं दोस्तों, आपको केमिकल नेम आपको याद कर लेने हैं। टोकोफेरोल देखिए दोस्तों, विटामिन ई का क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन ए का क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ सरहिंद वॉज फाउट बिटवीन? किनके बीच में बैटल ऑफ सरहिंद हुआ था? तो देखिए दोस्तों, सरहिंद का बैटल किसके बीच में हुआ था? सिकंदर शाहपुरी एंड हुमायूं। ठीक है, ये कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और 1955 में क्या होता दोस्तों? इसने सिकंदर शाहपुरी को हरा कर क्या किया था? वापस मुगल एम्पायर स्टेब्लिश किया था भारत में। किसने? हुमायूं ने। मुगल एम्पायर क्या किया था इसने? वापस से स्टेब्लिश किया था हुमायूं ने। ठीक है, तो बैटल ऑफ सरहिंद क्या हुआ था दोस्तों? किसके बीच में हुआ था? सूरी डायनास्टी एंड हुमायूं में। हुमायूं यानी कि मुगल एम्पायर के बीच में ये हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल फॉर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज? आर्टिकल 50 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 50 क्या कहते हैं? जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंट्स द कैबिनेट ऑफ चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट को कौन अपॉइंट करता है? तो देखिए दोस्तों, चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट को दोनों को अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? गवर्नर करता है। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है दोस्तों? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये भी आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अभी महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है करंटली? भगत सिंह कोश्यारी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, गवर्नर को प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है। गवर्नर टेक्स ओथ बाय हुम? देखिए, मैंने अभी बताया गवर्नर टेक्स ओथ बाय, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही क्या देते हैं उनको? ओथ भी देते हैं, यानी कि शपथ। ओथ यानी कि शपथ देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाइड्रोफोबिया किसका नाम है दोस्तों? रेबीज का नाम है। रेबीज का जो दूसरा नाम है वो है हाइड्रोफोबिया। और रेबीज किसके काटने पर होता है? डॉग के काटने पर क्या होता है दोस्तों? रेबीज होता है। और इसकी जो दवा थी, वैक्सीन थी, किसने फाइंड फाइंड की थी? लुइस पाश्चर। ओके, लुइस पाश्चर ने रेबीज की दवा क्या की थी दोस्तों? फाइंड की थी। और रेबीज का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया है। इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो।
कभी ना कभी आपके साइंस के सेक्शन में इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपेरा हाउस इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो देखिए दोस्तों, ओपेरा हाउस कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल दोस्तों कैनबेरा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे क्या है दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आपने देखा होगा अभी तक सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं आप हम लोग, और सभी के सभी दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोस्तों हर एक वीडियो आपको पूरी शिद्दत से देखना है और एंड तक जरूर देखना है, इसकी आपको हर एक एग्जाम में क्या होगी दोस्तों, हेल्प जरूर होगी। कुछ ही क्वेश्चन बचे अभी। दमन एंड दीव कम्स अंडर विच कंट्री? कंट्री नहीं यहाँ पर होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अंडर हाई कोर्ट, विच, अंडर विच हाई कोर्ट? तो देखिए दोस्तों, दमन एंड दीव जो होते हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको आपको समझ लेना है। दमन एंड दीव मुंबई हाई कोर्ट, और अंडमान एंड निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट। द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी इज, सिंबल ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है दोस्तों, Hg। स्टार लगा लो, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। व्हेन डिड ओरल पोलियो वैक्सीन कम इनटू यूज? ओरल पोलियो वैक्सीन का सबसे पहले यूज कब किया गया था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले यूज किया गया था सन 1961 में। 1961 में इसको किया गया था सबसे पहले, ओरल यानी कि मुंह के द्वारा क्या गया था दोस्तों, दिया गया था। चलिए, कुछ दो ही सवाल बचे हैं। द स्मेल ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक इज बिकॉज ऑफ व्हाट? किसकी वजह से जो ऑनियन यानी कि कांदे की जो होती है स्मेल आती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर की वजह से होता है ऑनियन और गार्लिक में क्या होती है दोस्तों, स्मेल आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह वॉज बॉर्न इन विच सिटी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते गुरु गोविंद सिंह की। तो ये सबसे लास्ट गुरु यानी कि 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, खालसा की स्थापना की थी, खालसा। ओके, तो गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ था दोस्तों, पटना में हुआ था। अभी पटना कहाँ पर है दोस्तों, ये बिहार की अभी क्या है, कैपिटल है। तो ये दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने सारे के सारे जो बचे हुए क्वेश्चन थे पार्ट 9 के यहाँ पर कंप्लीट किए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी पढ़ाई करते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।